अरे यार, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैंने इंस्टॉल किया है। मैं वर्ड ओपन कर रहा हूँ, एक्सेल ओपन कर रहा हूँ, पावर पॉइंट ओपन कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट ही आ रहा है। अब मैं क्या करूँ? दोस्तों, ऐसे प्रॉब्लम में आप जरूर फंसे होंगे। जब भी आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल किया है, तो वर्ड ओपन करते ही प्रोडक्ट की आ रहा है, एक्सेल ओपन करते ही प्रोडक्ट की आ रहा है, पावर पॉइंट ओपन करते ही प्रोडक्ट की आ रहा है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पेड सॉफ्टवेयर है दोस्तों। तो इसी का अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर यानी कि WPS ऑफिस, जो कि बिल्कुल फ्री है, और इसी के बारे में आज की वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं कि भाई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर आप परचेस करना नहीं चाहते तो ये फ्री वाला सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो काम आप करते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के अंदर, वही काम आप WPS ऑफिस में कर सकते हो। और ढेर सारे और भी इंटरेस्टिंग फीचर WPS ऑफिस में है। तो अगर आप जानने में इंटरेस्ट हो तो वीडियो एंड तक देखिएगा। सीधी बात, नो बकवास। मैं सतीश स्वागत करता हूँ इस वीडियो को। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भाई ये WPS ऑफिस हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड इंस्टॉल कैसे होगा फ्री में। तो उसके लिए करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होगी, जहाँ पे फ्री डाउनलोड बटन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में आपको ये WPS ऑफिस इंस्टॉलेशन डाउनलोड हो जाएगा, और इसके ऊपर क्लिक करके आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे कोई ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कीजिए। सो वंस यू इंस्टॉल प्रॉपरली WPS ऑफिस, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, राइट। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है, स्प्रेडशीट दिखाई दे रहा है, प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे रिसेंटली आपने जिन जिन फाइल पे काम किया वो भी दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पे यूजुअली जिन फाइल पे काम कर रहा हूँ वो यहाँ पे रिसेंट फाइल दिखाई दे रही है। साथ ही में यहाँ पे आपको PDF भी मिल रहा है। तो डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन एंड PDF, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रहता है वैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, एक्सेल है उसके लिए यहाँ पे स्प्रेडशीट्स प्रोग्राम है, और पावर पॉइंट के लिए यहाँ पे प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, और PDF यहाँ पे एडिशनल प्रोग्राम भी आपको साथ में मिल रहा है। तो ढेर सारी चीजें इसमें होने वाली है। एक बार इसका इंटरफेस हम समझ लेते हैं। यहाँ पे और भी ढेर सारे टूल्स आपको मिलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में जानते हैं। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट एडिट करना है तो इस डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिए। तो जैसे आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहां पे ऑल टेम्पलेट्स लोड होंगे। इसमें ढेर सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं, रेडीमेड टेम्पलेट। देखिए यहाँ पे इतने सारे टेम्पलेट्स है। जैसे आप आपका रिज्यूमे बनाना चाहते हो तो रेडीमेड रिज्यूमे टेम्पलेट आपको मिलेंगे। इन्विटेशन लेटर बनाना चाहते हो तो उसके लिए रेडीमेड इन्विटेशन लेटर, पोस्टर बनाना है, वर्क के लिए कोई है तो यहाँ पे मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक करके और भी टेम्पलेट्स आप यहाँ पे लोड कर सकते हैं। तो ढेर सारे फ्री टेम्पलेट्स यहाँ पे मिलते हैं। लुक एट हियर गाइस, पॉपुलर रिकमेंडेशन, दिवाली प्रेजेंटेशन, बिजनेस, मेडिकल, प्लान एंड समरी, लॉट ऑफ टेम्पलेट्स गाइस। तो इन टेम्पलेट की मदद से आप डायरेक्टली आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट बना सकते हैं इजीली, राइट। तो बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इतने सारे टेम्पलेट नहीं रहते, राइट। सेकंड, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे। फिलहाल मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ ताकि मैं इसमें कुछ आपको फीचर्स दिखा पाऊँ। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर यूज करते हैं वैसे ही कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाले सारे ऑप्शंस। कंपेयर टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यहाँ पे ढेर सारे और भी एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपको मिलते हैं। यहाँ पे आपको होम टैब, इंसर्ट, पेज लाउट, रेफरेंस, रिव्यू, व्यू, सेक्शन, टूल्स, अलग अलग यहाँ पे आपको टैब मिल रहे हैं। और यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन के अंदर आपको AI फीचर भी मिलने वाला है। जी हाँ, उन्होंने अभी डॉक्यूमेंट और PDF के लिए बेसिकली AI फीचर अभी ऐड किया है, इन्वेंट कर दिया है। अब स्प्रेडशीट्स और प्रेजेंटेशन प्रोग्राम के लिए AI फीचर जल्दी वो लॉन्च करने वाले हैं। जैसे आपने सुना होगा ना, माइक्रोसॉफ्ट का को-पायलट लॉन्च होने वाला है, वैसे ही यहाँ पे भी AI फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। सो यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर AI फीचर्स क्या है वो मैं आपको जरूर यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। इसके लिए मैं यहाँ पे एक फाइल ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट टाइप की हुई फाइल ओपन की जिसमें कुछ कंटेंट है, राइट। इस कंटेंट को मुझे रीअरेंज करना है, तो मैं आपको इसका AI फीचर दिखा रहा हूँ। होम टैब में यहाँ पे वर्ड टाइप सेटिंग करके उन्होंने एक फीचर डाल दिया है। ये देखिए होम टैब के अंदर, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको नहीं मिलेगा, राइट। यहाँ पे आप क्लिक करते ही इस पैराग्राफ को रीअरेंज करना है आपको, तो बस एक क्लिक से आप कर सकते हैं। ये देखिए रीअरेंज बटन पे आप क्लिक कीजिए, रीअरेंज पैराग्राफ, राइट। तो यहाँ पे प्रॉपरली पैराग्राफ रीअरेंज हो रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। जो पहले था अलग अलग है ना, मुझे यहाँ पे अलग अलग डैश पॉइंट के हिसाब से दिया था, मुझे उसके हिसाब से नहीं पैराग्राफ चाहिए, तो ऑटोमेटिकली उसने रीअरेंज कर दिया। बीच का जो हाइफन था वो हटा के पूरा पैराग्राफ यहाँ पे उसने अरेंज कर दिया है। नॉट जस्ट दैट गाइज, यहाँ पे वर्ड टाइप सेटिंग में जाइए, और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन मुझे लगा है, ये बैच डिलीट। यहाँ पे बहुत सारे और भी ऑप्शन है, लेकिन मैं अभी एग्जांपल के तौर पे एक और ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ। बैच डिलीट में जाइए। जैसे आपको लगता है कि भाई इसमें से स्पेस डिलीट करना है पूरा का पूरा, या एम्प्टी पैराग्राफ्स हटा देने, सो जाकर यहाँ पे एम्प्टी पैराग्राफ पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे जितने भी पैराग्राफ थे वो रिमूव हो जाएंगे। वैसे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करने जाओगे तो एक एक पैराग्राफ के आगे जाओ, फिर वहाँ पे बैक स्पेस दो, बहुत सारा टाइम लगता है, राइट। सो एम्प्टी पैराग्राफ करना है या स्पेस रिमूव करना है, बहुत सारी चीजें। बैच डिलीट है ना, बैच डिलीट स्पेस एक साथ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेस रहता है। एक्स्ट्रा स्पेस अगर कहीं पे है आपकी डॉक्यूमेंट में तो वो हट जाएगा। इवन ब्लैंक पेजेस ज्यादा है तो वो भी यहाँ पे आप हटा सकते हैं। तो ऐसी ढेर सारी
चीज़ें यहाँ पे आ रहा है। इवन आप डिलीट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए जहाँ पे भी बोल्ड है वो सभी के सभी एक साथ डिलीट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके रखा है एंड आई मेक इट बोल्ड एंड दिस वन इज बोल्ड। तो अभी मुझे क्या करना है, बोल्ड ये फॉर्मेटिंग हटानी है। तो बोल्ड पे मैं चेक करूंगा डिलीट सेलेक्टेड फॉर्मेट। तो जहां जहां कंफर्म डिलीटेशन, देखिए जहां जहां बोल्ड रहेगा वो सब हट जाएगा। राइट मैंने आपको बस एग्जांपल बताया, बट यू कैन ट्राई दीज ऑल सेटिंग्स। लाइक हाइपरलिंक हटाना है तो ये बैच डिलीट काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन मुझे लगा। फॉर्मेटिंग हटाने के लिए हो गया, स्पेस हटाने के लिए हो गया, ऐसी ढेर सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये बैच डिलीट जरूर ट्राई कीजिए फ्रॉम डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन। तो ये WPS का डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन है जिसमें आपको टूल सेक्शन भी मिल रहा है। यहाँ पे टूल सेक्शंस के अंदर भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी, जैसे एक्सपोर्ट टू PDF है, एक्सपोर्ट टू पिक्चर भी आप कर सकते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अवेलेबल नहीं रहता है। इस पर्टिकुलर पेज को आप पिक्चर में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इवन OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन, यहाँ पे आप ये फीचर PDF में भी अवेलेबल है। जैसे कोई भी इमेज का OCR रीड करके आप कैरेक्टर आप अपने वर्ड में ले सकते हैं। सो पिक्चर टू वर्ड भी होता है, PDF टू वर्ड भी हो जाता है, यहाँ पे स्प्लिट एंड मर्ज भी है। ऐसे ढेर सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं। इवन देयर इज वन मोर ऑप्शन, बैच रीनेम फाइल्स। ये भी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। मैं क्लिक करता हूँ बैच रीनेम पे। तो जब मैंने बैच रीनेम पे क्लिक किया तो यहाँ पे रिप्लेस टेक्स्ट आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ फाइल ऐड कर देता हूँ, ऐड फाइल्स, और मैं मेरे डॉक्यूमेंट फोल्डर से कुछ वर्ड फाइल यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वर्ड प्रैक्टिस फाइल 1 2 3, ये फाइल मैं ऐड कर रहा हूँ। और इन तीनों फाइल को मुझे रीनेम करना है। ये वर्ड प्रैक्टिस फाइल की जगह यहाँ पे मुझे मेरे कोई वेबसाइट का नाम देना है, मेरे कंपनी का नाम देना है, डोमेन नाम देना है, जो भी नाम देना है आप यहाँ पे दे सकते हैं। करना क्या है, फाइंड आउट में यहाँ पे नाम टाइप कर देना है। जैसे वर्ड प्रैक्टिस फाइल जो है उसकी जगह क्या चाहिए आपको, सो वर्ड प्रैक्टिस की जगह या वर्ड की जगह ही चाहिए मुझे, वर्ड की जगह यहाँ पे मुझे चाहिए डॉक्यूमेंट, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जगह मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट यूज कर रहा हूँ WPS का। तो वर्ड की जगह मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे वर्ड 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 लिखा है, उसकी जगह मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए। और ऊपर मैं लिखूंगा फाइल का नाम। तो वर्ड यहाँ पे पूरा पूरा फाइल का नाम लिख दूंगा, वर्ड प्रैक्टिस फाइल। तो यहाँ पे वो दिखाई देगा कि भाई वर्ड प्रैक्टिस फाइल का उसने क्या किया है, डॉक्यूमेंट प्रैक्टिस फाइल। राइट तो यहाँ पे वर्ड प्रैक्टिस फाइल का क्या कर रहा है वो, डॉक्यूमेंट प्रैक्टिस फाइल। वर्ड के आगे यहाँ पे स्पेस दीजिए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में भी स्पेस आएगा। तो फाइल का नाम क्या होगा, डॉक्यूमेंट प्रैक्टिस फाइल। यहाँ पे फाइंड आउट में वर्ड लिखा, उसकी जगह मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए था, डॉक्यूमेंट प्रैक्टिस फाइल। राइट वर्ड से हम स्विच हो रहे हैं डॉक्यूमेंट में, WPS डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने रिप्लेस किया रीनेम फाइल, एक साथ ये रीनेम हो जाएगी। तो ऐसे ढेर सारे इंटरेस्टिंग ऑप्शन अभी मैंने आपको बताया। तो साथ में अभी डॉक्यूमेंट के बाद मैं आपको स्प्रेडशीट का यहाँ पे ओवरव्यू दिखाना चाहूंगा, इंटरफेस दिखाना चाहूंगा, कैसे काम कर सकते हैं स्प्रेडशीट के अंदर, ये भी बताना चाहूंगा। यहाँ पे WPS ऑफिस पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे स्प्रेडशीट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। राइट सो स्प्रेडशीट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करते हैं आपको एक्सेल का जो इंटरफेस मिलता है वही यहाँ पे मिलने वाला है। सबसे पहले तो आपको ढेर सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे और रेडीमेड टेम्पलेट से यहाँ से आप डायरेक्टली काम कर सकते हैं, काम करना शुरू कर सकते हैं। जैसे आपको कैश फ्लोज मेंटेन करना है तो गो एंड क्लिक ऑन दिस टेम्पलेट एंड यू विल एबल टू एक्सेस इट डायरेक्टली। राइट आपको कोई बनाने की जरूरत नहीं। मैं ब्लैंक पे क्लिक करके आपको ब्लैंक यहाँ पे वर्कबुक लेके दिखाता हूँ, बेसिकली किस तरह से ये वर्कबुक आ रहा है। राइट तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है शीट आ रहा है। वी कैन ऐड मल्टीपल शीट बाय क्लिकिंग ऑन प्लस। इवन देयर इज द सेम ऑप्शंस लाइक होम, इंसर्ट वगैरह ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। एंड देयर इज आल्सो स्मार्ट टूल्स ऑप्शन, स्मार्ट टूल्स ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। राइट ये स्किल कोर्स टूल्स, ये तो हमने डिजाइन किया हुआ एड इन से, वो जो हमारे एक्सेल में ऐड है वही यहाँ पे आ रहा है। राइट फिलहाल यहाँ पे स्मार्ट टूल्स करके एक उन्होंने ऐड करके रखा है। एंड हियर इट इज सेम फॉर्मूला यू विल फाइंड आउट, सेम स्ट्रक्चर, वी लुकअप फॉर्मूला यहाँ पे आपको मिलेगा, इंडेक्स एंड मैच मिलेगा। लुक एट हियर गाइस, एज इट इज सब कुछ आपको यहाँ पे टूल टिप वगैरह मिल जाएगा। सो एक्सेल में जो काम आप करते हैं वही आप यहाँ पे स्प्रेडशीट के अंदर करोगे WPS ऑफिस के। राइट एंड हियर इट इज स्मार्ट टूल में क्या ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे स्मार्ट टूल में आपका घंटों का काम मिनटों में नहीं सेकंड्स में करने के लिए ऑप्शन। जैसे एग्जांपल के लिए ले लो, फॉर्मेट में अगर आप जाओगे तो आपको अगर कोई नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू नंबर। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे आपने जो नंबर लिखा है लेकिन ये गलती से टेक्स्ट फॉर्मेट में आ चुका है, कई कबार आता ही है हमारे डेटा में टेक्स्ट फॉर्मेट में आ गया तो ये लेफ्ट साइड में रहता है। तो ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो फॉर्मेट में जाओ, कन्वर्ट टेक्स्ट टू नंबर, बस जितने भी नंबर एक साथ यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत आसान ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं। राइट मैनेज डुप्लीकेट भी ऑप्शन दिया है, हाईलाइट डुप्लीकेट, फेच डुप्लीकेट, हाईलाइट यूनिक वैल्यूज, इजीली आप यहाँ पे ये सारी चीजें कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊं इन सभी ऑप्शंस के ऊपर तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिए कि भाई इनका हर एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन का आपको डिटेल वीडियो चाहिए, डॉक्यूमेंट का अलग डिटेल चाहिए, स्प्रेडशीट का अलग चाहिए, प्रेजेंटेशन का चाहिए, PDF का चाहिए। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ डिटेल वीडियो गाइस फॉर दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशंस। WPS के ऊपर एक डिटेल वीडियो हो जाएगा। इफ यू वांट अ ट्यूटोरियल वीडियो ऑन द WPS ऑफिस देन लेट मी नो गाइस इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्रिएट अ डिटेल वीडियो ऑन WPS ईच एंड एवरी एप्लीकेशंस लाइक डॉक्यूमेंट हो गया, स्प्रेडशीट हो गया,
प्रेजेंटेशन हो गया एंड पीडीएफ हो गया सबके ऊपर। ओके, तो ये एक्सेल का ओवरव्यू था। एक्सेल में बहुत सारे टूल्स आपको मिलते हैं दैट आई हैव शोन यू। एंड नाउ लेट्स गो इनटू द WPS ऑफिस अगेन, और उसमें आपको प्रेजेंटेशन में दिखा रहा हूँ। प्रेजेंटेशन के इंटरफेस में देखिए अगेन यू विल गेट लॉट ऑफ टेम्पलेट्स, जिसमें रेडीमेड इमेजेस अवेलेबल रहेंगे, रेडीमेड सारी चीजें अवेलेबल रहेगी सेटअप। यू कैन गो एंड सेलेक्ट एनी टेम्पलेट, लाइक मुझे ये टेम्पलेट चाहिए, यूज पे क्लिक कर दो, यहाँ पे देखिए फ्री यूज, फ्री टू यूज, डायरेक्टली फ्री टू यूज पे क्लिक कीजिए। आई एम जस्ट टेलिंग यू वन एग्जांपल, मैंने अभी तक एक भी टेम्पलेट नहीं दिखाया था वर्ड एक्सेल में, तो यहाँ पे मैं टेम्पलेट दिखा रहा हूँ आपको। सो नाउ गाइस लुक एट हियर, द टेम्पलेट इज लोडिंग राइट नाउ एंड इट्स लोडेड। ओहो, ये देखिए काफी इंटरेस्टिंग टेम्पलेट है, सब कुछ रेडीमेड चीजें आपको मिल रही है, बस आप आपकी कंटेंट यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, कंटेंट राइट। बहुत सारे अलग अलग स्लाइड्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, और इन स्लाइड्स में बस आप अपनी कंपनी का नाम, अपनी कंपनी का लोगो, सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। एंड दीज आर द रेडीमेड टेम्पलेट। इवन यू विल हैव सेम ऑप्शंस लाइक पावर पॉइंट, यहाँ पे देख सकते हैं आप पावर पॉइंट में जो ऑप्शंस रहते हैं, वैसे यहाँ पे WPS के प्रेजेंटेशन में होम है, इंसर्ट है, डिजाइन है, ट्रांजिशंस है, एनिमेशंस है। यू कैन ऐड डिफरेंट एनिमेशंस, you can apply transitions to lots of slide shows and all। slide show में भी आपको setup show वगैरह रिव्यू मिल रहा है, व्यू मिल रहा है एंड टूल्स मिल रहा है। याद रखिए टूल्स में अगेन यू विल गेट एक्सपोर्ट टू PDF, एक्सपोर्ट टू पिक्चर, वीडियो एक्सपोर्टिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं, ढेर सारे वो जो मैंने वर्ड में ऑप्शंस दिखाए थे वैसे यहाँ पे रीनेम बैच फाइल अगेन यू विल गेट हियर राइट। सो दीज आर द ऑप्शंस दैट दे आर प्रोवाइडिंग गाइज। एंड वन मोर एप्लीकेशन दैट इज व्हाट, PDF। यहाँ पे आप देख सकते हैं PDF में क्लिक कीजिए, ओपन PDF कर सकते हैं, क्रिएट PDF फ्रॉम फाइल, क्रिएट ब्लैंक PDF एडिट आप कर सकते हैं, ढेर सारे PDF को आप मर्ज कर सकते हैं, मर्ज PDF ऑप्शन से, PDF कॉम्प्रेस कर सकते हैं, स्प्लिट PDF कर सकते हैं। हालांकि इनमें से कुछ ऑप्शंस पेड फीचर्स में अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारे फ्री फीचर्स में भी इन्होंने ऑलरेडी अवेलेबल करके दिए हैं। सो PDF टू वर्ड, एक्सेल, PDF टू पिक्चर वगैरह करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। अदर यूजफुल फीचर्स भी उन्होंने दिए हैं ढेर सारे, सो यू कैन रीड इट नाउ। एंड मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, PDF एडिट करना है मुझे, PDF एडिट पे मैं क्लिक करता हूँ एंड आई एम सिलेक्टिंग वन PDF। यहाँ पे मेरी एक PDF पड़ी है, मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। नाउ दिस PDF विल बी एडिटेबल राइट। ये देखिए ये पूरा का पूरा एडिटेबल अवेलेबल है, ये आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं आसानी से, किसी भी PDF को आप आसानी से यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। इवन देयर इज अ टूल्स एंड यू कैन गो फॉर बैच PDF प्रिंटिंग कर सकते हैं, बैच रीनेम भी कर सकते हैं, और ढेर सारे यहाँ पे ऊपर ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। होम टैब में हम PDF के साथ क्या क्या कर सकते हैं, एनोटेशन ऐड कर सकते हैं, PDF में हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे मुझे PDF में कोई चीज़ हाईलाइट करनी है, सो गो एंड सेलेक्ट द हाईलाइट कलर एंड ड्रैग इट ओवर, है ना, यू कैन हाईलाइट इट, जो भी आपको हाईलाइट करना है राइट। इस तरह से हाईलाइटर यूज कर सकते हैं, सिग्नेचर यूज कर सकते हैं आप, ढेर सारी चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी अवेलेबल करके दी है। एडिट में जाओ, एडिट करना है PDF को तो एडिट करो, कमेंट करो, PDF को एनोटेशन ऐड करना है, कुछ कॉल आउट ऐड करना है, रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ करना है तो रेक्टेंगल ऐसा लेके आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आप ऐसे हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो ऐसे ढेर सारी चीज़ें हैं दैट यू कैन गो एंड चेक इट आउट गाइज राइट नाउ। यहाँ पे आप कन्वर्ट देख सकते हैं पेज ऑप्शन से, जहाँ पे आपको ऊपर ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है एंड इट इज़ पेड फीचर्स, लाइक PDF टू वर्ड है, ये पेड फीचर्स अवेलेबल है। यहाँ पे कन्वर्ट है, पेज है, फिल एंड साइन ऑप्शन है एंड प्रोटेक्ट ऑप्शन भी, PDF को आप प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए डॉक्यूमेंट, शीट, स्लाइड्स, PDF हमने जान लिया। अब WPS ऑफिस में जो AI फीचर है वो हम जानने वाले हैं। सबसे पहले AI राइटर के बारे में जानते हैं। इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मैं क्लिक करूँगा मैं डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाऊँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्ट राइटिंग विथ WPS AI, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे कुछ पॉपअप आपको दिखाई दे रहा है, वो आपको पूछ रहा है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। आप ब्रेनस्टॉर्म लिखना चाहते हैं, प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट लिखना चाहते हैं, आउटलाइन लिखना चाहते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट लिखना चाहते हैं, ब्लॉग पोस्ट एंड ढेर सारे और भी चीज़ें आप देखेंगे यहाँ पे, ढेर सारी चीज़ें राइट। तो अब मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे सबसे पहले प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट, तो मैं प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने क्लिक किया, राइट अ प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट अबाउट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज़ ऑफ मोबाइल फोन्स राइट। तो मोबाइल फ़ोन जो हम यूज़ करते हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स मुझे बताओ, मैं AI को बता रहा हूँ। मुझे कंटेंट यहाँ पे लिखने हैं, मैं अभी गूगल पे जाके नहीं सर्च करूँगा, गूगल पे जाके सर्च करूँगा तो गूगल एक किसी ने लिखा हुआ कंटेंट देगा, लेकिन AI यहाँ पे खुद कंटेंट जनरेट करेगा राइट। यहाँ पे ये जनरेटिव आंसर है, प्रोज एंड कॉन्स आपको दिखाई दे रहा है राइट। अब अगर आपको लगता है कि यार ये ठीक ठाक है, बढ़िया दे रहा है, तो आप इसे कंटिन्यू कीजिए या फिर आप रीराइट कर सकते हैं, ये दोबारा प्रोज एंड कॉन्स लिखिएगा राइट। अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन, तो और यहाँ पे प्रोज एंड
कॉन्स में से कॉन्स लिखने की यहाँ पे वो कोशिश करेगा, प्रोज एंड कॉन्स दोनों भी लिख के देगा आपको, राइट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे और उसने प्रोज एंड कॉन्स आपको दे दिए, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं और इसे आप डायरेक्टली एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो एक्सेप्ट होगा, डिस्कार्ड करेंगे तो ये चला जाएगा, हट जाएगा। स्टार्ट राइटिंग विथ WPS AI पे क्लिक करें दोबारा और यहाँ पे नीचे ढेर सारे ऑप्शन है। सोशल मीडिया पोस्ट लिखना चाहते हैं, चलो सोशल मीडिया पोस्ट मैं लिखना चाहता हूँ इंडियन कल्चर के ऊपर, तो मैंने इंडियन कल्चर आगे लिख दिया, राइट। राइट अ सोशल मीडिया पोस्ट अबाउट इंडियन कल्चर, इंडिया कल्चर या इंडियन कल्चर व्हाटएवर, राइट, यू कैन राइट लाइक दिस एंड आपको यहाँ पे मिल रहा है एक सोशल मीडिया पोस्ट। क्या बात है। अगर आपको लगता है कि यार ये नहीं है अच्छा तो रीराइट बटन पे क्लिक करो, वो फिर से सोचेगा आपके लिए और कुछ अलग लिख के देगा इस बार, राइट। हमेशा यहाँ पे नया आंसर जनरेट होता है, ये जनरेटिव है। AI क्या आंसर देता है आपको पता ही, ऑलरेडी जनरेटिव आंसर देता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करती है, ये एक्सेप्ट होगा, डिस्कार्ड मैं फिलहाल कर रहा हूँ, आप इसे कंटिन्यू करके और भी जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे इतना ही नहीं, सपोज मुझे कोई रिक्रूटमेंट ईमेल लिखना है, रिक्रूटमेंट ईमेल, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और राइट अ रिक्रूटमेंट ईमेल, मैं सपोज डेटा एनालिस्ट को हायर करना चाहता हूँ, सो फॉर डेटा एनालिस्ट ऐसा लिख सकते हैं आप, फॉर डेटा एनालिस्ट जॉब, राइट, एनालिस्ट जॉब, राइट। तो मैं हायर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली वो लेटर लिखूंगा, या फिर मैं जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो जॉब डिस्क्रिप्शन का भी लेटर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पूरा का पूरा चीज़ें यहाँ पे आपके लिए रेडीमेड अवेलेबल है, बस क्लिक करना है, आगे आपको आपका सब्जेक्ट लिख देना है। जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद कुछ ही सेकेंड्स में आंसर जनरेट होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं, डियर कैंडिडेट वी आर एक्साइटेड टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर करंटली सीकिंग अ स्किल डेटा एनालिस्ट टू ज्वाइन आवर टीम, राइट। कंपनी का नाम वगैरह दे दो, यहाँ पे उन्होंने दिया है, यहाँ पे भी कैंडिडेट का नाम दे सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे दी है, हायरिंग मैनेजर नेम आप यहाँ पे दे सकते हैं ना, एक्सेप्ट कीजिए। तो इस तरह से AI राइटिंग यहाँ पे काम करता है दोस्तों, इंटरेस्टिंग है। फिलहाल मैं इसे एक्सेप्ट कर देता हूँ। राइटिंग के अलावा और क्या कर सकता है ये है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये पैराग्राफ बड़ा लिखा गया है, यहाँ पे बहुत बड़ा पैराग्राफ है, ऐसा एग्जांपल ले लो और इसकी समरी आपको चाहिए तो इसे सिलेक्ट करो और यहाँ पे सिलेक्ट करते ही ये देखिए आप यहाँ पे WPS ऑप्शन आपको दिखाई देगा। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करते हो यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, या फिर आप राइट क्लिक करोगे तो भी चलेगा, उसमें आपको यहाँ पे WPS AI ऑप्शन मिलेगा। क्लिक करते ही यहाँ पे कुछ ऑप्शन ओपन हो रहे हैं जिसमें समराइज, ये पैराग्राफ को आप समराइज कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसका फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, कंटिन्यू राइटिंग भी कर सकते हैं। इस पैराग्राफ में कुछ और एडिशन करना है तो ऐसे कंटेंट और लिखने हैं तो इसे कंटिन्यू राइटिंग कर सकते हैं। इसका राइटिंग इंप्रूव करना है तो इंप्रूव राइटिंग कर सकते हैं। मेक लॉन्गर, इसको बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। मेक शॉर्टर, तो ये एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन यहाँ पे दिया है। तो आप जो करना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं, चेंज फॉर्मेट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ भाई इसे कंटिन्यू राइटिंग करूँ, राइट। तो मैं कंटिन्यू राइटिंग करता हूँ और इसे थोड़ा सा इस पैराग्राफ को यहाँ पे देखता हूँ कि क्या क्या और पॉइंट्स यहाँ पे वो ऐड कर सकता है। तो यहाँ पे आपको और भी पॉइंट्स वो ला के दे रहा है और आप चाहते हैं कि भाई इस पॉइंट को अभी उस जगह पे रिप्लेस करना है तो रिप्लेस बटन पे क्लिक कीजिए या डिस्कार्ड बटन पे क्लिक कीजिए। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ तो वो पॉइंट्स हट गए और नए पॉइंट्स ऐड हो गए। क्या बात है, राइट। तो ये जो बेसिकली किया ना मैंने अभी, ये सब बेसिकली AI की मदद से हो रहा है। आपको बस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिएगा, WPS AI पे क्लिक कीजिएगा, समरी निकालना चाहते हो, एक्सप्लेन करना चाहते हो, जो भी करना है आप एक ट्राई कीजिए। मैंने एक ऑप्शन आपको दिखा दिया है। इस तरह से AI की मदद से आप अपना काम आसान कर सकते हैं। घंटों का काम मिनटों में नहीं, सेकेंड्स में कर सकते हैं। बट रिमेंबर AI फीचर्स जो अवेलेबल रहेंगे इनके पेड वर्जन में अवेलेबल रहेंगे, फ्री में कुछ आपको ट्रायल के लिए मिलेंगे यहाँ पे गाइड्स। इसके अलावा दोबारा मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको AI PDF रीडर दिखा रहा हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, यहां पे PDF एडिटर बेसिकली ओपन हो जाता है। अब इस PDF एडिटर में मैं मेरी एक PDF फाइल अपनी ओपन कर लेता हूं। मैं एक काम करता हूं, इस PDF एडिटर में अपनी एक फाइल ओपन करता हूं। तो मैं यहां पे मेनू में जा रहा हूं, ओपन में जा रहा हूं और मेरी एम्प्लॉय डेटा नाम की एक फाइल यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक एम्प्लॉय डेटा की फाइल है जिसमें एम्प्लॉय ID, नेम, एज, जेंडर, पोजीशन और सैलरी है। अब देखिए इस पे मैं काम करता हूँ AI के साथ। कैसे? मैं WPS AI ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे राइट टॉप कॉर्नर में, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा एक राइट साइड में आपको पेन नज़र आ रहा है। अब इस टास्क पेन के अंदर मैं अपलोड बटन पर पहले क्लिक करूँगा। ये जो PDF है मेरी अपलोड होगी एनालाइज के लिए। बेसिकली इस डेटा के ऊपर मैं कुछ एनालाइज करना चाहता हूँ, कुछ डेटा के इनसाइट निकालना चाहता हूँ, लेकिन उस इनसाइट निकालने के लिए पहले इस PDF को मुझे अपलोड करना पड़ेगा। मैं इस PDF को अपलोड कर रहा हूँ। ऑलरेडी ये PDF अपलोड है, मैंने पहले किया है क्लाउड पे, लेकिन फिर भी मैं इसे दोबारा अपलोड कर रहा हूँ और रिप्लेस कर रहा हूँ। ओके, मैंने इसे ट्रायल पहले किया था तो वो अपलोड थी। तो यहाँ पे अपलोड करने के बाद, PDF अपलोड करने के बाद यहाँ पे कुछ सेकेंड्स वो लेगा और इस डेटा को एनालाइज करेगा और आपको कुछ इनसाइट निकाल के देगा। देखिए इस डेटा के ऊपर इनसाइट निकालने के लिए इस फाइल को आपको एक्सेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर एक्सेल में जाकर उसमें फॉर्मूला लगाओ, पीओ टेबल लगाओ। ये सारी चीज़ें यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास है WPS का AI। ये यहाँ पे आपके PDF फाइल को रीड करा और रीड करते ही उसने कुछ इनसाइट निकाल के भी दे दिए हैं। लेट मी जूम इट गाइज, लेट मी जूम इट।
द हाइस्ट सैलरी इन द टेबल इज $184,551, राइट, अर्न बाय स्कॉट विलियमसन हु वर्क्स एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। उसने पूरा इनसाइट बताया कि भाई प्रोडक्ट मैनेजर है वो, और उसकी हाईएस्ट सैलरी, प्रोडक्ट मैनेजर विलियमसन, स्कॉट विलियमसन देखते हैं, और प्रोडक्ट मैनेजर यहाँ पे आपको दिखाई देगा वो 1,84,000, ये दिखाई दे रहा है डॉलर। ये रहा प्रोडक्ट मैनेजर, राइट, ये रहा स्कॉट विलियमसन, हाईएस्ट सैलरी, राइट, यहाँ पे दिखा रहा है। ये पहला इंसाइट है, इसको आपको कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा इंसाइट आपको दिखाई दे रहा है, देयर आर मोर फीमेल एम्प्लॉयज, 11 दिखाई दे रहा है, 11 फीमेल एम्प्लॉयज है, देन मेल एम्प्लॉयज कितने, 8 है, तो आपको यहाँ पे मेल कितने, फीमेल कितने मिल गया, राइट। नेक्स्ट इंसाइट देखिए, द यंगेस्ट एम्प्लॉय का नाम भी आ चुका है, मार्टिन है, दिखाई दे रहा है, उनका एज कितना है, 26 एज है। तो यहाँ पे एज वाइज उसने एनालिसिस किया, और वो कौन से पर्टिकुलर पोजीशन पे है वो भी दिखा रहा है, मतलब पोजीशन या डिपार्टमेंट जो भी है। द ओल्डेस्ट एम्प्लॉय का नाम दिया है, और उनका एज भी दिया है 59 ईयर्स, इनको तो रिटायर होना चाहिए, राइट। द मोस्ट कॉमन पोजीशन इन द टेबल इज सेल्स, जो रिपीटेड है पोजीशन वो सेल्स आपको दिखाई दे रही है, विथ 5 एम्प्लॉयज वर्किंग इन दैट डिपार्टमेंट। तो ये जो इनसाइट मिल रहे हैं ना, ये काफ़ी कमाल के इनसाइट है गाइस। इनको निकालने के लिए लगभग आपको एक आधा से 1 घंटा या 2 घंटा भी खर्च करने पड़ सकते हैं, अगर आपको एक्सेल फार्मूलाज वगैरह अच्छे से नहीं आते। तो यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली यहाँ पे बस आपको फाइल देना है और वो इनसाइट निकाल के देगा, है ना। कमाल का ये है दोस्तों। और इसके अलावा इनके और भी AI फीचर्स अवेलेबल है, जो कि मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मोर विथ WPS AI, जो कि जल्दी ही लॉन्च होने वाले हैं। जैसे आप डॉक्यूमेंट रीडर का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप स्नैप रीडर का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे डेटा के इनसाइट निकालने के लिए भी यहाँ पे हेल्प करने वाला है। ये इस तरह के चार्ट्स, ग्राफिक्स, इस तरह के KPI इंडिकेटर्स भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं आपके डेटा के अंदर से। इवन स्लाइड मास्टर के अंदर भी आपको मिलने वाले बहुत सारे ऑप्शंस। तो ये सारे AI फीचर्स इनके लॉन्च होने वाले हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पेड नहीं खरीदना चाहते आप, तो गो फॉर दिस, राइट। इसमें आपको सारी चीजें मिलने वाली। इवन अगर आप इसके पेड फीचर्स की तरफ भी जाते हो, तो वो कम फीस में, मार्केट के कंपेयर में बहुत ही कम फीस में आपकी इसके पेड फीचर्स भी काफी इंटरेस्टिंग मिलने वाले हैं। तो WPS ऑफिस आज ही डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय बाय।